हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल बढ़िया। मेरा नाम है दीपा और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक थालपोस का। तो ये जो थालपोस है मैंने ये 4 कलर में बनाया है और बहुत ही आसान सा सिंपल सा पैटर्न है इसमें और बिगनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। और जो मैंने इसमें क्रोशिया हुक लिया था वो लिया था मैंने 3.0 mm का मेरा क्रोशिया हुक था और 4 कलर की मेरी वूल थी। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाए होते हैं उससे जो बची हुई वूल थी मेरी, मैंने उसी से इसको बनाया है। तो बहुत ही प्यारा बन के आया है। इसमें मैंने 9 रो पूरी कंप्लीट की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने केवल इसको 9 रो का ही बनाया है। तो फिर इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ पफ बनाया है और पफ की ही पूरी रो मैंने कंप्लीट की है। जितनी भी मेरी रो है, सिर्फ लास्ट में जो मैंने किनारी बनाई है वो मेरी अलग से बनी है और पूरा जो मेरा थालपूस है वो मेरा पफ से ही बना है। तो इसमें 4 कलर की वूल है, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लैक और ऑरेंज। तो आपको थालपोस कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको थालपोस कैसा लगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने जो क्रोशिया हुक लिया है वो लिया है मैंने 3.0 mm का मेरा क्रोशिया हुक है। और सबसे पहले मैं ग्रीन वाली वूल यूज करूँगी। 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने 6 चेन लेनी है और फिर इसको जो है हमने फर्स्ट वाली में इस तरह से स्लिप स्टिच से जो है जॉइंट कर देना है। फिर 1 2 चेन लेनी है और फिर इस तरह से धागा लेके हमने इसमें पफ बनाना है। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 और ये 4 बार धागा लेके हमने इस तरह से पफ बना के रेडी करना है। फिर 1 2 चेन लेनी है और फिर से हमने पफ बनाना है। एक बार धागा लिया, 2 3 और ये 4। फिर इस तरह से एक साथ निकाला और इस तरह से फिर से 1 2 चेन लेंगे और फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। एक साथ निकाला और इस तरह से 1 2 चेन, फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। तो 1 2 3 4 पफ हुआ हमारे। तो हमने इसमें जो है 8 बनाने हैं। 1 2 चेन लेंगे फिर से, तो 4 हमारे बन गए। 4 हम और बनाएंगे। फिर उसके बाद जो है मैं आगे आपको बताऊंगी कि आगे हमने क्या करना है। तो 1 2 3 4 हम और बनाएंगे। तो मेरे 8 बन गए, मैंने 8 बना दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर से 2 चेन लेंगे और फिर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से हम जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो भाई तो इसको मैंने धागा कट कर दिया है। अब मैं इसमें अगला कलर लगाऊंगी। तो अब मैं रेड कलर लगाऊंगी। इस तरह से पहले इसमें हमने ऐसे गांठ लगानी है और फिर उसके बाद जो है हमने इसमें यहाँ जो हमने 2 चेन ली थी बीच में हमने इसको जॉइंट करना है। एक 2 चेन लेंगे और इसमें हमने पफ बनाना है। 1 2 3
और ये 4 बार इस तरह से धागा लिया और पफ बनाया। और बीच में हमने 1 2 चेन लेनी है और फिर से हम इसी में एक पफ और बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। तो 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। ऐसे 2 पफ इसमें एक में बनाएंगे। अब 2 पफ हम यहाँ आगे बनाएंगे। तो बीच में हमने 2 चेन लेनी है, 1 2 चेन लेंगे और यहाँ पे आगे हमने फिर से पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया, एक साथ निकाला और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन किया। फिर से बीच में 2 चेन लेंगे और फिर से इसी में हमने एक पफ और बनाना है। 1 2 और ये 3 और 4 इस तरह से। तो 2 हमने इसमें बनाए, 2 हमने इसमें बनाए। अब 2 हम यहाँ आगे बनाएंगे। तो बीच में 2 चेन लेंगे, फिर से आगे वाले में 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 और 4 बार धागा लिया, इस तरह से एक साथ निकाला और बीच में 2 चेन ली। फिर से इसी में एक पफ और बनाना है। 1 2 3 और ये 4। तो हमने 4 बार धागा लिया और इस एक साथ निकाला। इस तरह से हमारा पफ, तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। 2 पफ हमने इसमें बनाए, 2 इसमें बनाए, 2 इसमें बनाए। तो 2 करके हमने इसमें सब में बनाने हैं। तो 2 इसमें बनाएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें। तो मैं पूरी रो यहाँ तक इसको इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। तो मैंने सब में 2 पफ बना दिए। अब यहाँ पे हमने इसको फिर से ज्वाइंट करना है। तो ये जो पफ का जो बीच का है, इसमें हमने इस तरह से इसको स्लिप स्टिच से फिर से ज्वाइंट कर देना है। और अब हम धागा कट कर देंगे। मैं फिर से अब दूसरा कलर लगाऊंगी। तो ये जो हमारा धागा है, इसको हम उल्टी साइड से इस तरह से क्रोशिया से अंदर की साइड इस तरह से हम इसको निकालेंगे। ऐसे। तो हम इसमें तीसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो थर्ड कलर है मेरा वाइट। तो मैं वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ। अब इसको भी हमने जिस तरह से हमने रेड कलर यूज़ किया था, वैसे ही हम इसको भी करेंगे। तो यहाँ बीच से ही इसको हमने ज्वाइंट करना है, जैसा हमने रेड को किया था। 1 2 चेन लेंगे और इसमें हम पफ बनाएंगे। फिर से 1 2 3 और ये 4। तो 4 बार हमने धागा लेना है, एक साथ निकालना है और इस तरह से पफ बनाना है। बीच में हम 2 चेन लेंगे। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया, फिर से इस तरह से पफ बनाया। तो 2 पफ हमने इसमें बनाए। तो ये जो फिर हमारा यहाँ पे बीच में है, तो एक पफ हम इसमें बनाएंगे। 1 2 सॉरी, यहाँ पे हमने चेन भी लेनी है। 1 2 चेन लेंगे और इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और 4 बार धागा लिया, इस तरह से पफ बनाया। तो यहाँ बीच में हम एक ही पफ बनाएंगे। यहाँ पे 2 बनाएंगे, फिर 1 बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 बनाएंगे, यहाँ पे फिर से हमने 1 बनाना है। तो 2 तो 1 हमने इसमें बनाया। अब आगे हमने 2 बनाने हैं। 1 2 3 4। तो पफ हमने 4 बार धागा लेके ही बनाने हैं और बीच में हमने 2 चेन लेनी है। तो इसी तरह से हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमने 2 पफ बनाए,
फिर 2 चेन लिए और यहाँ पे हमने एक बनाना है। 1 2 3 और ये 4, फिर से 1 2 चेन लेनी और फिर यहाँ आगे बीच में हमने 2 बनाने हैं। तो जो हमारे 2 थे इनके बीच में हमने 2 बनाए और फिर जो हमारा बीच में 2 चेन का गैप था इसमें हमने 1 बनाए। तो जो 2 थे हमारे उसके बीच में 2 बनाए, फिर जो बीच में गैप था उसमें हमने 1 बनाया। तो इसी तरह से हम आगे भी बनाएंगे। इन दोनों के बीच में हमने 2 बनाने हैं और ये जो हमारा बीच में है गैप इसमें हमने 1 बनाना है। तो इसी तरह से हमने पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2 इसमें बनाएंगे, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 करके इसी तरह से हमने अपनी 3rd रो पूरी कंप्लीट करनी है। इस तरह से अब हम इसमें अगला कलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ बीच में से ही इसको हमने फिर से जॉइंट करना है। 1 2 चेन लेंगे और इसमें हम पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4, 4 बार धागा लिया और इस तरह से पफ बनाया। बीच में चेन ली और फिर से हमने इसी में पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4। तो जितनी भी हमारी ये चेन है इन सब में हमने 2 करके पफ बनाने हैं। बीच में हमने चेन नहीं लेनी है, सिर्फ हमने पफ ही बनाने हैं। 1 2 3 और ये 4। तो इस रो में हमने बीच में कोई भी चेन नहीं लेनी, सिर्फ पफ बनाएंगे। 1 2 3 और 4। तो हमारी 4th रो जो है पूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें हमने ये जो हर एक चेन थी हमारी, हर एक चेन में हमने 2 करके जो है पफ बनाए हैं। ये देखिए 2 इसमें 2 इसमें 2 करके सब में बनाए हैं। तो बीच में हमने इसमें चेन बिल्कुल भी नहीं ली है, सिर्फ पफ ही बनाए हैं। तो अब ये जो हमारी 5th रो है इसमें हमने 2 चेन लेके जो है यहीं बीच में हमने 2 पफ बनाने हैं। तो बीच में अब हमने चेन लेनी है, तो इनके बीच में हमने एक चेन लेनी है। 1 2 3। तो ये ब्लैक वाला कलर जो है हमारा धागा ये थोड़ा मोटा है, तो इसमें मैं 3 बार ही धागा लेके जो है पफ बना रही हूँ। बीच में एक चेन और फिर से पफ। 1 2 और ये 3 बार धागा लिया, एक साथ निकाला और इस तरह से पफ बनाया। अब बीच में एक चेन ली और ये जो हमारे यहाँ बीच में नहीं बनाएंगे, ये जो 2 है हमारे इनके बीच में ही बनाना है। तो अब इस रो में हमने क्या करना है, ये जो बीच का गैप है इसमें हम पफ नहीं बनाएंगे, इन दोनों के बीच में बनाएंगे। तो फिर आगे इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। तो यहाँ से आगे अब हम इन दोनों के बीच में ही पफ बनाएंगे और ये जो बीच में हमारे गैप है इसमें हम नहीं बनाएंगे। तो एक चेन लेके जो है यहाँ पे इसको हम स्किप करेंगे और ये जो 2 हमने पफ बनाए थे इन दोनों के बीच में ही हम पफ बनाएंगे। एक चेन और फिर से इसी में एक पफ। तो 5th रो हमारी बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगी। जो हमारे पफ है इनके बीच में हम पफ बनाते जाएंगे और बीच में हम एक चेन लेते जाएंगे। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो मेरी 5th रो भी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मेरी 1st रो है, फिर 2nd, फिर 3rd और 2 रो मैंने ब्लैक की लगाई है। तो 5th रो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ हमने पफ बनाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। अब आगे से मैं यहाँ से
अलग कलर जो है जॉइंट करूँगी। तो हमारी 6th रो है, इसमें हम क्या करेंगे, मैंने धागा जॉइंट किया है तो इसको मैं यहीं बीच से ही जॉइंट करूँगी। जो हमने पफ बनाए हैं उनके यहाँ बीच में से ही। तो फिर इस रो में हमने कुछ नहीं करना है, सिंपल जैसा हमने इसको बनाया है, जो 5th रो हमने बनाई है सेम हमने 6th भी बनानी है। तो बीच में हमने एक एक चेन लेते जाना है और पफ के बीच में हमने पफ बनाते जाना है और बीच में एक चेन लेते जाएंगे। तो एक पफ मैंने बना दिया, एक चेन ली और फिर से इसी में एक पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया, एक साथ निकाला और इस तरह से। तो बीच में एक चेन लेंगे और ये जो आगे वाले हमारे पफ है इनके बीच में हमने फिर से पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4, बीच में एक चेन, फिर से इसी में पफ बनाया। फिर से एक चेन और आगे वाले में 2 पफ बनाएंगे। तो इस तरह से पफ के बीच में पफ बनाएंगे और पूरी रो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। सिक्स्थ रो जो है अब मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो 6th रो मैंने 5th रो दी है, जैसे मेरी 5वीं रो थी वैसे ही मैंने सेम 6th रो बनाई। 5वीं रो मैंने 5वीं रो में मैंने बीच में कोई भी चेन नहीं ली थी, सिर्फ एक चेन ली थी यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो इसी तरह से सेम मैंने 6th रो भी सेम वैसे ही बनाई है, जैसे मैंने 5वीं रो इसमें बनाई थी वैसे ही मैंने इसमें 6ठी रो भी कंप्लीट की है। तो अब 7th रो बनाऊंगी। तो उसमें मैं ये जो बीच में मैंने यहाँ पे एक चेन ली है, तो अब 7वीं रो में मैं इसमें 2 चेन लूँगी। तो और सेम बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगी, सिर्फ बीच में चेन 2 लूँगी। तो यहाँ पे मैंने, तो हमारी 7वीं रो है। अब इसमें हमने 1 2 चेन लेंगे और इसमें हमने पफ बनाना है। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया, इस तरह से पफ बनाया, बीच में 2 चेन और फिर से इसी में हम पफ बनाएंगे। 2 3 और ये 4। तो 1 2 चेन लेंगे, यहाँ नीचे भी हमने एक चेन ली थी और ऊपर हम 2 चेन लेंगे। फिर से इन दोनों के बीच में पफ बनाएंगे। 1 2 चेन लिए, फिर से इसी में पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। 1 2 चेन ली और आगे वाले पफ में इसमें हम 2 पफ बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। इस तरह से 4 बार धागा लेंगे और बीच में 2 चेन लेके फिर से पफ बनाएंगे। ऐसे। तो 7वीं रो हमारी इस तरह से बनेगी। 6ठी रो में हमने बीच में एक चेन ली थी और 7वीं में हमने 2 बार चेन लेनी है। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जो है बन के रेडी हुआ है। तो टोटल मैंने इसमें कितनी रो लगाई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 3 रो मैंने इसमें लास्ट में लगाई है। तो जो 7वीं और 8वीं रो है मेरी वो एक जैसी लगाई है मैंने। जैसे मैंने 7वीं रो बनाई है वैसे ही मैंने 8वीं बनाई है। बीच में 2 चेन ली है और पफ के बीच में हमने पफ बनाया है और कुछ भी नहीं किया है। तो अब हम इसमें किनारी बनाएंगे। तो इसको मैं
ग्रीन कलर से बनाऊंगी। तो जहाँ से हमने धागा कट किया है यहाँ पे, वहीं से हमने इसको जॉइंट करना है। एक दो चेन लेंगे और तो 3 चेन लेके हमने इसमें एक दो तीन चेन और लेनी है। और जो हमारी थर्ड वाली चेन है इसमें हमने इसको इस तरह से जॉइंट कर देना है ऐसे। तो फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके ऊपर 3 चेन लेंगे और इसको यहाँ पे फिर से हमने सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करना है। फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे और एक दो तीन चेन ली और फिर से इसको इसी में जॉइंट करेंगे। और फिर ये जो हमारा आगे चेन का पोर्शन है इस यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जॉइंट करना है। और फिर आगे इसमें हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक दो तीन चेन लेंगे और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन चेन लेंगे और यहीं पे इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन चेन लेंगे और यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। फिर आगे ये जो हमारा चेन वाला पोर्शन है तो इस पे हमने इसको इस तरह सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करना है। तो इसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर 3 चेन लेके इसी में हमने इस तरह से इसको जॉइंट करना है। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक दो तीन चेन ली और इसी में जॉइंट किया। फिर से डबल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन चेन ली और यहीं पे जॉइंट किया। फिर से डबल क्रोशिया लिया, एक दो, फिर एक दो तीन चेन ली और इसी में इसको जॉइंट किया। तो इस तरह से हमारी किनारी बनेंगी ऐसे। तो पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे।